ऐसे लोग जो भागते हैं तुरंत हाथ जोड़ के, मैं इनसे कहना चाहती हूँ अगर इनमें दम है इतना तो आए खड़े हो, भागे नहीं। मैं डिबेट करूंगी, खुला चैलेंज देती हूँ मैं। प्रताड़ित हो रहे हैं आजादी के जमाने से। इनके बाप ने इनको यही शिक्षा दी होगी, इनके बच्चों की यही शिक्षा होगी, इनके बच्चों में भी। मैं तो खुला चैलेंज देती हूँ, आइए दम है तो। तो यहाँ भड़काऊ ज्ञान देके आते हैं ना, बनने के लिए हमसे बन नहीं पाएंगे। बस भागिए मत, अगर दम है आप एक बाप की औलाद है तो। मैं सीधा खुला चैलेंज करती हूँ। ये अंधभक्ति में जितना 5 किलो राशन खा के पकड़ाए है ना, सारा गोबर इनके दिमाग से निकाल देंगे अब। लो यार पिलाओ पानी। ऐसे लोगों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। इनके बाप में इतना दम होता है, इनके हाथ में कलम देता है अंधभक्ति का। मैडम इनके ये शब्द थे कि आपने बोला मनुष्य। जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय दोस्तों और मेरे मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था में हैं। ऑटो टैक्सी चलाने वाले हम ड्राइवर हैं। आज हमारे ड्राइवर साथी भी यहाँ हमारे बच्चों के साथ खड़े हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख के एक ऊंची शिक्षा प्राप्त करे, ऊंचे पदों पे जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मगर बड़ा दुर्भाग्य है कि जब सत्ता जाहिलों के हाथ में जाएगी तो युवा सड़कों पे मिलेगा। ये दुर्भाग्य है हमारा, और ये हम खुद लेके आए हैं अपने हाथों से, कुछ अंधभक्ति में और कुछ दूसरों की भक्ति में। नहीं तो आज ये युवा यहां नहीं होता। आज पढ़े लिखे एक वैज्ञानिक यहाँ भूख हड़ताल पे नहीं होते। ये दुर्भाग्य है हमारा। मगर हम अपने बच्चों के साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। ये हम उन साथियों को बता देना चाहते हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं और सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और जो देश का भविष्य है वो आज भूख हड़ताल कर रहा है। इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार हम, आप और सभी, क्योंकि आप लोग आंदोलन में पूरी तरीके से पूर्ण समर्पित नहीं है। अगर मेरी आवाज देश के हर उस माँ बाप तक जा रही हो तो कम से कम एक दिन इस जंतर मंतर पे आके अपनी हाजिरी जरूर दें। अपने बच्चों के लिए मेरा पोते प्यार में आप 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, अरे भाई आज 5वीं में है तो कल 12वीं में भी तो होगा, फिर बीए में भी तो होगा, फिर बीकॉम में भी तो होगा। क्योंकि मैं यहाँ, ये मेरी कर्म भूमि है। 2016 में मैंने भी यहाँ 15 दिन का आमरण अनशन करके जांच गाँव में ड्राइवर भाइयों के दिए। ये सरकार जब से सत्ता में आई है तब से आंदोलन ही हो रहे हैं। कोई वर्ग हो, कोई समाज हो, मैं तो मजदूरी करने वाला हो, ड्राइवर हो, ऑटो रिक्शा वाला हो, शिक्षा हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सब आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने सबको आंदोलन पे लगा दिया और ये सत्ता की मलाई खा रहे। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि जब युवा जागा है तो पूरा देश जागेगा। ये मैं उन अनपढ़ सवालों को जो आप सत्ता में बैठे हैं, ये हम उनको मैसेज देना चाहते हैं। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास भी 2 कॉकरोच है भाई। दोनों कॉकरोच पढ़ लिख गए, काम धंधा नहीं है, बेरोजगार घूम रहे। इसलिए मैं भी अपने कॉकरोच के लिए राह खड़ा हूं और आपके साथ खड़े रहेंगे हम कंधे के कंधा मिला के। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जिस प्रदेश में ये सरकार आई और जहां जा रही है, 3 साल से हम हमारे प्रदेश हरियाणा में भी भुगत रहे हैं। 3 बार से भुगत रहे हैं। जहां जा रही है वहां पर इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी ने आंदोलन किया। हमारे हरियाणा में ऐसा कोई महकमा नहीं है, रोडवेज, डॉक्टर, किसान, टीचर, स्टूडेंट, आंगनबाड़ी वर्कर्स, कंडक्टर्स,
जो महकमा ले लो, हर किसी ने अनशन किया, सबको लटवा रहे हैं उन्होंने, हर किसी को लटवा रहे हैं उन्होंने। इससे बेकार वाहियात सरकार का हमने देखी नहीं है। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पिछले 15 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है, ना कोई छात्र संघ है, ना कोई छात्र संगठन है। कौन आवाज उठाएगा छात्रों की? कैसे उठाएगा? इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में कुछ साथी हैं हमारे जो ऐसे छात्र संगठन हैं जो आधिकारिक तौर पर चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वो किसी तरह से अपने भाइयों को, छात्रों को इकट्ठा करके अपनी आवाज उठाते रहते हैं। इस बेहोश सरकार के खिलाफ अलग जगाने का काम करते हैं। हमारे बीच में अपूर्व है, अपूर्व छात्र नेता है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से, और एमबीयू के जो छात्र संघ हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, मुझे भी पता है। अपूर्व ने पीछे एक धरना दिया था, मैं गया था वहां पे यूनिवर्सिटी में, और इनका धरना 20 से 22 दिन तक चला था, लेकिन नाक रगड़वा दी अपूर्व ने उनकी, और उनको सारी मांगे तो नहीं, लेकिन एक तो मांगे जरूर मांगनी पड़ी थी। मैं अपूर्व को माइक देता हूं, तालियां बजा दूंगा अपूर्व के लिए। धन्यवाद सुधीर भाई। जय हिंद मेरे सभी साथियों। जय साथियों, वक्त और भी आने वाले हैं, तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। साधुवाद देता हूं इस युवा शक्ति को, अभिजीत भाई को, सोनम सर को और सुधीर भाई जैसे और क्रांतिकारी साथियों को, कि आपकी बदौलत आज सत्ता की चूल्हे हिली हुई है। और अभिजीत भाई ने अपने भाषण में अभी जिक्र किया था कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभिजीत भाई आपको बस इतना बता देता हूं कि अनुभव के मामले में आप निश्चिंत रहिए। मैं किसान का बेटा हूं, हम किसान कौम की पैदाइश है अभिजीत भाई, और अनुभव तो इतना है कि 19 महीने में इस तानाशाही सरकार को घुटने टेकने पर हमने मजबूर कर दिया था। और ये सरकार बस इतना समझ ले कि हम उसी किसानी गांव के बच्चे हैं, अगर वह नहीं दबे तो हम भी नहीं दबाएंगे। और उस मिट्टी से हूं साथियों, उस हरियाणा की धरती से हूं कि जहां बड़े बड़े खलीफा आके फैले जाया करते, जहां गीता का पाठ पड़ेगा उसका सिर्फ एक साल है। अगर गलत होता देखकर तुम चुप बैठे हो तो तुम ज्यादा गलत हो। तो आपको बस इतना क्लियर करना चाहता हूं कि अपने साथियों को और जोड़िए, ये तो संख्या है, इससे दोगुनी तीसरी संख्या करिए। और इतना वादा मैं आपको यहां से देकर जाता हूं। अब मैं आऊंगा बुधवार को, आज हम 3 साथी आए, साथियों की लड़ा 12 साथी और लेके आऊंगा, 15 साथी उस दिन आपको मिलेंगे। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आखिरी के शब्दों में, ईमानदारी से, अहिंसा मत तरीके से, एक सौहार्दपूर्ण भाव से इस आंदोलन को चलाते रहिए। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब जीत हमारी होगी, क्योंकि इस धरती में तो अंग्रेज को नहीं छोड़े, मोदी का सौदाई है। जय हिंद, जय भारत। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता,
तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।